नमस्कार साथियों, होम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 29 अगस्त और आप सभी को पता होगा कि आज है खेल दिवस। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा यह उधमपुर में स्थित है। आप सभी की मदद के लिए मैंने यहाँ पर भारतीय सेना के अन्य मुख्यालयों के बारे में भी जानकारी दी हुई है। आप मैप से यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें मैं बता दूं कि वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर में, आर्मी ट्रेनिंग कमांड सेंटर शिमला में तथा सेंट्रल कमांड सेंटर लखनऊ, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में और साउदर्न कमांड पुणे में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्विक रिविजन्स की तरफ। कल हमारे द्वारा बताया गया था कि महानिर्देशक राष्ट्रीय कैडेट कोर मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। इसके अलावा किसने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी की है। तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन शुरू की है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है किरण। अगला था केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग किस राज्य में पहला स्थान है प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर है गुजरात ने इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि निर्यात के मामले में था। किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो यह साझेदारी हुई है सीएससी के साथ में। सीएससी का फुल फॉर्म आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप को हाल ही में WHO ने पोलियो वायरस से मुक्त कर दिया है। आप सभी को इसकी डिटेल जानकारी हमारे कल के सेशन में दी गई है। यदि आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप हमारे कल के सेशन को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने शिक्षा निर्देशालय के स्वास्थ्य शरीर और स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली सरकार ने हाल ही में इसकी शुरुआत की है। आइए जानते हैं इसके विषय में। दिल्ली सरकार ने शिक्षा निर्देशालय ने स्वास्थ्य शरीर और स्वास्थ्य दिमाग कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत YouTube चैनल पर हर बुधवार को एक नया वीडियो डाला जाएगा। इसकी पहली और दूसरी कड़ी YouTube पर अपलोड हो चुकी है तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को तनाव से दूर रखना तथा उनके शारीरिक विकास को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के अवसर पर इसे मनाया जाता है, जो कि जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। आइए जानते हैं इसके विषय में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के दिवस पर मनाया जाता है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान व कालाजाई हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था। इसी दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा खेलों में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के अलावा तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्रमुख है। इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी प्रतिभा निखारने वाले कोचों को भी सम्मानित किया जाता है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 साल की अवस्था में 1922 में सेना में एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए थे। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, जिसने 1928 का एमर्सन ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजलिस और 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान भी चुना गया था। भारत सरकार ने इस महान खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए वर्ष 2012 में, आप सभी को याद रखना होगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2012 से शुरू की गई है, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाने लगा है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और आपको पद्म भूषण के विषय में पता होना चाहिए कि यह तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय GIS, जिसे बोला जाता है ग्लोबल पॉजिटिव सिस्टम या भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम भूमि बैंक प्रणाली शुरू की है। तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष गोयल ने हाल ही में इसकी शुरुआत की है। केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल GIS सक्षम लैंड बैंक सिस्टम का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। यह निर्देशकों का औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में
वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। साथ ही यह परियोजना शुरू में 6 राज्यों में शुरू की गई है तथा दिसंबर 2020 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम है प्रतीक्षा, इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका उद्घाटन हाल ही में केरल राज्य सरकार ने किया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, आपको याद रखना होगा कि इसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, ने राज्य में द्वारा अधिग्रहित पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 2 अन्य एम्बुलेंस प्रत्यक्षी और करुण्य का भी जलावतरण किया गया है। प्रतीक्षा तिरुवनंतपुरम के विजिंजम में तैनात होगी और प्रत्याशा और करुण्य कोझिकोड और वाइपेन तथा वेयपोर में तैनात होंगे। प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस जिसकी लंबाई 23 मीटर और चौड़ाई 5.5 मीटर है, प्रति घंटे 14 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ सकती है। साथ ही यह समुद्र में संकट में फंसे हुए मछुआरों को बचाने में भी प्रयोग में लाई जाएगी। इन नौकाओं को एक बार में 10 लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में असम सरकार ने समूह 3 और समूह 4, वर्ग 3 और वर्ग 4 के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन करने के लिए अधिकतम सीमा कितने साल निर्धारित की है? तो इसका सही उत्तर होगा 40 वर्ष की आयु सीमा इसमें निर्धारित की गई है। जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में असम मंत्रिपरिषद ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। इस विधेयक के द्वारा 900 करोड़ रुपए की लागत से मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। साथ ही बैठक में समूह 3 और समूह 4 के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 40 साल बढ़ा दी गई है। हाल ही में असम सरकार ने वित्तीय सहायता योजना अरुणोदय को भी मंजूरी दी है। आप सभी को बता दूं कि असम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। यह वन्य जीवों, पुरातत्व स्थलों और चाय बागानों के लिए जाना जाता है। असम की राजधानी जैसा कि आप सभी को पता है दिसपुर है, जिसे आपको मैप में देखना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है तथा यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी है। असम राज्य में 14 लोकसभा और 126 विधानसभा सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार की ओर से उड़ान योजना में 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी है। उड़ान का फुल फॉर्म होगा उड़े देश का आम नागरिक। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के चौथे चरण में पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने की योजना बनाई गई है। उड़ान 4.0 में के रूप में नियमित वायु संचालन का नया सेट 18 अनारक्षित हवाई अड्डों को दिल्ली, कोलकाता, कोची जैसे मेट्रो शहरों से जोड़ा जाएगा। साथ ही इस स्कीम के तहत अब तक कुल 766 हवाई मार्गों पर विमान सेवाओं को मंजूरी दे दी गई है। आपको याद रखना होगा कि इसमें 766 विमान योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा इसकी मेजबानी भारत करेगा, जिसकी हाल ही में चर्चा की गई है। आप सभी को ब्रिक्स के बारे में पता होगा कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ने वाला सबसे अंतिम देश है जो कि 2010 में जुड़ा था। आइए जानते हैं इसके विषय में। ब्रिक्स खेलों का आयोजन 2021 का आयोजन खेलो इंडिया खेल 2021 के साथ एक ही समय पर एक ही स्थान पर किया जाएगा। भारत को 2021 में 5 देशों के इस स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों में खेलो इंडिया खेलों में भाग लेने के लिए आए खिलाड़ियों को करीब से ब्रिक खेलों को देखने का लाभ भी मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हाल ही में गोंडा में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। गोंडा के अस्पताल में राज्य के पूर्वी क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। नोएडा में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल के बाद यह राज्य का दूसरा ऐसा कोविड समर्पित अस्पताल है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नोएडा कोविड अस्पताल राज्य के पश्चिमी भाग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है तथा सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं कि कोविड अस्पतालों में 48 घंटे ऑक्सीजन बैकअप अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखा जाए। आप सभी को पता होगा कि अधिकतर मौतें कोविड-19 की जो हो रही है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में तूफान लारो जो कि एक हरिकेन है किस देश से टकराया है? तो इसका सही उत्तर होगा यह हाल ही में अमेरिका से टकराया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में हरिकेन लारा
अमेरिका के लुसियाना प्रांत से टकराया है। आप सभी को यहाँ पर लुसियाना का मैप में जरूर देखना चाहिए ताकि आपको अमेरिका के इस प्रांत के विषय में जानकारी हो जाए। साथ ही इसकी राजधानी क्या है इसके विषय में भी आपको देखना चाहिए। यहाँ के बड़े बड़े उद्योग धंधों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। साथ ही इसके कारण लुसियाना में कम से कम 6 लोग मरे हैं और भारी नुकसान हुआ है। आप सभी को बता दूं कि हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आते हैं। ये भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्र सतह 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्पन्न होते हैं। तूफान आमतौर पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विली और भारत में चक्रवात कहा जाता है। चीन और जापान में इसे टाइफून कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मैरिको लुकोस रिजिनवोल्ड को हाल ही में इसके लिए चुना गया है। और आप सभी को पता होगा कि ये सबसे कम उम्र की अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली सदस्य हैं। आइए जानते हैं इनके विषय में। नीदरलैंड की 29 वर्षीय मारिके लुकास रिजनवेल्ट अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है और उसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही रिजनवेल्ट की किताब का नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो उनका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने हेतु एडोब, जो आपको पता होगा कि एडोब जिसमें पीडीएफ खुलता है, के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा एचडीएफसी बैंक के साथ हाल ही में इस पर साझेदारी की गई है। आइए जानते हैं इसके विषय में। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को और बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा संचालित है, जो एचडीएफसी बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक ग्राहकों की गहरी समझ विकसित करने के लिए एडोब ऑडियंस मैनेजर में डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग भी करेगा। एकत्र किए गए डेटा एचडीएफसी को ईमेल, मोबाइल और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को केंद्रित अभियान और संचार प्रदान करने के लिए सक्षम बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा एक्सिस बैंक ने हाल ही में इस तरीके की शुरुआत की है, जिसका नाम है लिबर्टी सेविंग अकाउंट। आप सभी को इस अकाउंट का नाम याद रखना होगा, इसका नाम है लिबर्टी सेविंग अकाउंट। आइए जानते हैं इसके विषय में। एक्सिस बैंक ने एक नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सिस लिबर्टी सेविंग अकाउंट। इसमें खास तौर पर मिलेनियल कस्टमर को बेनिफिट दिए जाएंगे तथा यह कस्टमर को हर महीने 25,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस बनाए रखने या अपनी जरूरतों के मुताबिक हर महीने 25,000 रुपए लिबर्टी डेबिट कार्ड या सेविंग अकाउंट में यूपीआई के जरिए खर्च करने का ऑप्शन होगा। साथ ही इसमें सालाना 20,000 रुपए का हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, जिसमें कोविड-19 से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने का खर्च भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रदर्स जोड़ी माइकल ब्रॉन और बॉब ब्राइन ने खेल में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? आपको बताना है कि माइकल ब्रॉन और बॉब ब्राउन किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वे दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं। साथ ही इन दोनों की उम्र 42 वर्ष की है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। आइए जानते हैं इनके विषय में। ब्रायन बंधुओं ने एक साथ 16 ग्रैंड स्लैम और 119 टूर स्तर के खिताब के अलावा 2012 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इन दोनों ने एटीपी युगल रैंकिंग में 10 सत्र पर अंतिम शीर्ष खिलाड़ियों के रूप में बनाए थे तथा 2007 में अमेरिका को डेविस कप जिताने में उनकी अहम भूमिका थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिकेट द्रोण पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? माफ कीजिएगा, अभी यह लॉन्च नहीं हुई है, इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। तो यह किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे लिखी है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। आइए जानते हैं इसके विषय में। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है। इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वयोवृद्ध गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया है, वे कहाँ की हैं? तो उनका सही उत्तर होगा वे असम की गायिका थी। आइए जानते हैं इनके विषय में। हाल ही में वयोवृद्ध असमी गायिका
अर्चना महंत का निधन हो गया है। अर्चना प्रसिद्ध गायक खगेन महंता की विधवा पत्नी थी तथा जिन्हें बिहू के राजा के रूप में जाना जाता था। वह बॉलीवुड के लोकप्रिय गायक पेपॉन महंत की मां भी थी। अपने पति के साथ महंत ने असमिया लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध व्यक्तित्व अर्नेल्ड मेयर स्लिपबर्ग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह क्या थे? तो इसका सही उत्तर होगा वे एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। आइए जानते हैं इनके विषय में। प्रख्यात कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर अर्नेस्ट मेयर स्लिपवेल का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। स्लिपबर्ग और चार्ल्स प्रोपेस ने 1950 के दशक के अंत में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए GE 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किया था। मशीन के डाउनमाउथ कॉलेज के कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक विकसित करने की अनुमति दी, जो 1970 और 80 के दशक में पर्सनल कंप्यूटरों के उदय के लिए आवश्यक थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के एक जनक जो कि अर्नेल्ड मेयर स्लिपबर्ग भी कहे जा सकते हैं। तो इनका निधन हाल ही में हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हाल ही में राजीव सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए कुछ पॉइंट्स को और देख लेते हैं। सुश्री सुधा पेली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि आज के करंट अफेयर्स में शामिल है। आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो करंट अफेयर्स शॉर्ट्स में बताने होंगे उसको मैं इस सेशन में लेकर आऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में NRI यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया है। केविन मेयर जो कि टिकटॉक के CEO थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज से 3 या 4 महीने पहले इन्होंने अपने पद को ग्रहण किया था। IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए रूस के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नाम की एक पुस्तक का विमोचन भी इन्होंने किया है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस दी हुई टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इस चैनल को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं तथा टेलीग्राम पर मोटिवेशनल चैनल्स भी लेकर आए हुए हैं, जहां पर आप हमारे रोजगार संबंधी जानकारी और मोटिवेशनल ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।